Hello, my viewers and my friends here. सो रीडिंग लेकर मैं आई हूँ एंड लेट्स शेयर कि आपके अंदर और आपके पार्टनर के अंदर क्या चल रहा है. ओके हम लोग दो डेक्स लेंगे. दोनों डेक्स अलग अलग रख दूंगी मैं एंड दोनों में आपकी और उनकी फीलिंग्स क्या है उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे. ओके एक कार्ड इसमें से एक कार्ड इसमें से निकाल के आई विल शेयर वॉट एवर माई इंट्यूशंस आर टेलिंग मी टू टेल हियर. ओके प्लीज़ रिमेंबर ये एक मास रीडिंग है. सो सब लोग रेजोनेट करें ना करें. सो जो आपको लगता है ना कि आपकी सिचुएशन से मैच हो रही है वो चीज़ आप पिक कर लीजिए एंड वो पिक करके आप अपने सिचुएशन आपको साइन मिलेगा कुछ ना कुछ. आप ढूंढिए कार्ड में साइन ढूंढिए कि आपने ये चीज़ देखी थी क्या, या कोई पत्ता है या कोई फूल है या ऐसा कुछ चीज़ हुआ था क्या, या कार्ड्स में कोई एनर्जी दिख रही है क्या, या बातों में कोई एनर्जी, वो कैच कीजिए. सो इन दिस वे यू विल आपके इंट्यूशन आपको गाइड करेंगे. ओके अपने पार्टनर का नाम यहाँ पर रिपीटेडली रहते चाहिए. एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो 3 से 5 बार, 5 से 7 बार लीजिए एंड आप उनको उनके एनर्जी को इनवाइट कीजिए ताकि आपको ये रीडिंग प्रॉपरली मिल सके. ओके नाउ लेट्स स्टार्ट. जय श्री महाकाल, जय महादेव, जय अम्बे मात, जय श्री कृष्णा. सब लोगों को इनवाइट करती हूँ. आर्कएंजल माइकल को इनवाइट करती हूँ. मेरे गुरु जी को इनवाइट करती हूँ. थैंक यू सो मच टू ऑल द व्यूअर्स आर हियर. ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स यू सो दैट इसके आप लोग आए हैं देख रहे हैं ये रीडिंग. एंड थैंक यू सो मच टू दिस यूनिवर्स. आकाशा लोग बोलते हैं आकाशा कौन है. आकाशा इज यूनिवर्स एंड सब लोग हंस मुझ से कुछ लोग हैं जो मस्ती भी करते हैं और मैं बोलती हूँ हाँ इज़ माई बॉयफ्रेंड. तो यूनिवर्स इज़ माई बॉयफ्रेंड. सो यूनिवर्स को मैं थैंक्स बोलती हूँ. यूनिवर्स, स्टार्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, मून, सन, एवरीथिंग एंड उनको इनवाइट करती हूँ एंड अच्छी एनर्जीज को अपने आसपास इनवाइट कीजिए. ओके एंड जस्ट रीडिंग अब अपन स्टार्ट करते हैं. देखते हैं कि क्या रीडिंग्स आ रही है. सो दिस विल बी योर एनर्जी, दिस विल बी योर पार्टनर्स एनर्जी. वी विल स्टार्ट विथ योर एनर्जी. व्हाट योर इज योर एनर्जी राइट नाउ. ओके तो ऐसे कर लेते हैं. सो व्हाट इज़ योर एनर्जी. ओके यू आर बीइंग वेरी इमोशनल राइट नाउ. यू आर थिंकिंग दैट आप इमोशनली आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के साथ में. बट व्हाट योर पार्टनर इज़ थिंकिंग अभी. पार्टनर इज़ कन्फ्यूज. वो अभी कंफ्यूज हैं, वो जगल कर रहे हैं. उनके पास हो सकता है कुछ और ऑप्शंस हो. आगे देखते हैं क्या कार्ड जाते हैं. हो सकता है उनके पास कुछ और ऑप्शंस हो. ही इज जगलिंग बिटवीन टू थिंग्स. आइदर इट विल बी वर्क ऑल्सो. ही कैन बी अ वर्कहॉलिक पर्सन. बट जो मुझे लग रहा है ही इज़ वेरी रोमांटिक काइंड ऑफ पर्सन. योर पर्सन इज़ वेरी रोमांटिक. ही इज़ ऑलवेज वेल ड्रेस्ड. ही इज़ हैंडसम. ही इज़ अगर गर्ल है तो शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल. शी इज़ ऑलवेज प्रेजेंटेबल. है ना. रेड कलर उनको बहुत सूट करता है या रेड कलर उनको बहुत पसंद है. आपके केस में ही लाइक्स. ही इज़ वेरी इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन. ही और शी इज़ वेरी इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन एंड उनके इमोशंस बहुत अप एंड डाउन होते रहते हैं. दिस इज़ द पर्सनैलिटी ऑफ योर पर्सन. यू आर अ वेरी इमोशनल ऑल इमोशनल पर्सन. आप स्कॉर्पियन हो सकते हैं. आप मतलब आप वर्गो हो सकते हैं, सैजिटेरियन हो सकते हैं. आपकी एनर्जी बहुत स्पाइसिस हो सकते हैं. आपकी एनर्जी बहुत इमोशनल काइंड ऑफ है एंड आप हमेशा प्योर एनर्जी वाले इंसान हैं. जो लोग ये देख रहे हैं वेरी प्योर एनर्जी. आप इमोशनली बहुत हर चीज़ दिल से सोचना, हर चीज़ अपने हार्ट पे लेना, हर चीज़ ब्रेन यूज ही नहीं करना वाले काइंड्स हैं. सो दिस इज़ यू एंड दिस इज़ योर पर्सन. सो व्हाट नेक्स्ट, व्हाट इज़ योर थिंकिंग. यू वांट हिम टू कम बैक टू यू. अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है क्या एंड बात नहीं हो रही है काफ़ी टाइम से. तो मोस्टली कुछ लोग तो अभी रिसेंटली 15 दिन से बात नहीं हुई होगी मोस्टली, या लास्ट जो अमावस्या गई है तब से थोड़ा अप्स एंड डाउन्स चल रहे होंगे. आप चाहते हो कि वो वापस आए आपके साथ में. जो अच्छे मोमेंट्स उन्होंने बिताए थे वो आप लोग वापस बिताएं. आप लोगों के जो बार बार आप लोग आपके दिमाग में वो सब चीज़ें आती हैं जो एक ब्यूटीफुल मोमेंट एक मेल फीमेल साथ में बिताते हैं. यू वांट टू बी इन हिज आर्म्स एंड इतना वो जो एक इमोशनल जो कनेक्ट होता है ना. नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल कनेक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द इमोशनल कनेक्ट. वो वाला कनेक्ट आप चाहते हैं उनके साथ में हो एंड यू वांट टू स्पेंड a night or day full with him chatting, talking, जस्ट कोजी वाला फीलिंग है ना. एक इमोशनल बॉन्डिंग वाला फीलिंग. एंड व्हाट ही इज़ थिंकिंग. मैं रिवर्स नहीं पढ़ती हूँ इसलिए मैं रिवर्स नहीं लूँगी, शायद गलत रखा गया होगा. सो ही इज़ ऑल्सो मैनिफेस्टिंग द सेम.
he is also mindful about it, he is manifesting the same, he is just not getting time from his work. I think जो उनका सेकंड चीज़ है उस चीज़ में वो ऑक्यूपाइड है, एंड वो चाह रहे हैं कि बैलेंस बिठाए, बट वो हो नहीं पा रहा है। एंड वो एक चीज़ ना वो है कि वो इक्वल नहीं रख पाते हैं, वो आइदर वर्क को ऊपर रखते हैं और आपको नीचे रखते हैं, तो वो आपको हर्ट होता है। एंड ज़्यादातर वो वर्क को ऊपर रखने वाले इंसान में से हैं। सो मैनिफेस्ट वो कर रहे हैं, वो भी ये चीज़ सेम चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ही ऑल्सो वॉन्ट दैट, बट वो थोड़े एक्सप्रेसिव कम है शायद। ही इज़ नॉट वेरी एक्सप्रेसिव, आप जितने एक्सप्रेसिव हो वो इज़ काइंड ऑफ शाय पर्सन। ये वाला जेस्चर जो है क्लोज जेस्चर देखिए ना, ये आप 4 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ हाँ 5 ऑफ पेंटिकल में भी यही सेम जेस्चर होता है, जहाँ पर वो क्लोज्ड आर्म से बैठे हैं, मतलब वो बहुत इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हैं। ये साइंस हैं आपको, आप अगर चाहें तो ये इस चीज़ से आपको पता चलेगा। दीज आर द साइंस, वो इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, वो अपनी बातें अपने तक रखते हैं, अपने दिल की बातें बहुत रेयर में बोलते हैं आपसे, है ना। So this is, but he also wished the same. He is not, your feelings are mutual. This is not one-sided feeling. Okay, just remember that. So what is you next thinking? You want justice on some certain things. You want balance. You want him to balance between work and और प्रायोरिटीज में दोनों इक्वल रखे, दोनों को, आपको भी इक्वल रखे और और वर्क को इक्वल रखे, एंड चीज़ें छुपाए नहीं, हिडन नहीं रखे, आपसे ओपन अप करें, आपको सब कुछ बताएं, आपके साथ जितने वो लविंग है वो शो करें, है ना। ये जो छुपा रहे हैं ना, आप चाह रहे हो कि वो बताएं आपको, आप चाह रहे हो चीज़ें बैलेंस करें, आप तरस रहे हो, अब आपसे सहन नहीं हो रहा है उनकी चुप्पी। सो पर वो ना अभी बर्डन में है, उनके ऊपर कुछ बर्डन है, ओवर बर्डन है। वो जो है वो, मैंने डेक ही उल्टा रख लिया, देखो ना, मैं वही बोल रही हूँ, मैं रीड नहीं करती हूँ उल्टे कार्ड्स। सो वो ना अभी ओवर बर्डन है, वो बर्डन है क्योंकि उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकता है, उनके घर की कोई चीज़ें हैं जो लोग बोल रहे हैं कि उनको, वो उधर से भी कुछ डिमांड आ रही है रेगुलर में, एंड वो नहीं चाह रहे हैं कि वो चीज़ अभी करें, वो उसको अवॉइड करते जा रहे हैं, बट वो अकेले ही सब चीज़ें करते जा रहे हैं और थक गए हैं वो करते करते। एंड दिस इज़ डेफिनेटली घर की तरफ से ही दिख रहा है मुझे। एंड व्हाट इज़ योर सिचुएशन, देखिए यही बोल रही थी मैं, 4 ऑफ पेंटिकल, है ना। ये वाली सिचुएशन है कि अब तो ये कंडीशन है कि आपके अंदर अब रहा नहीं जा रहा है, आपको घबराहट हो रही है, आपको बोलते नहीं, आप बोलते हो तो परेशानी, ना बोलते हो तो परेशानी, क्योंकि इस सिचुएशन में अगर वो हैं और अगर आप उनको कुछ बोलने जाओगे तो वो और नाराज़ होने का डर है ना, जिस तरीके का उनका नेचर है। सो आप खुद एक ऐसी कंडीशन में बैठे हो जहाँ आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, आप चाहते हो कि आप बोलो, बट आप अपने अंदर बहुत सारा भर के बैठ गए हो। अब आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको बैलेंस चाहिए, आप बहुत आप खुद एक सिंपल, मतलब ज़्यादा भीड़ में पसंद नहीं करते हो आप। देखिए ना, पीछे पीट करके बैठे हो आप सोशल लाइफ से, लोगों से, आपकी मेट्रो या मतलब जो सिटी लाइफ है उनसे आप पीट करके बैठे हो, आपको अकेले बैठे हो, आप अकेले सोच रहे हो, आप अकेले अपने स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल, ये सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हो। आप मोस्ट प्रॉब्ली आप सिंगल मदर्स हो सकते हो, सिंगल डिवोर्स फीमेल्स हो सकते हो, सिंगल पर्सन हो सकते हो जो बहुत टाइम से अकेले, 4-5 साल से तो एटलीस्ट अकेले सब डील कर रहे हैं। एंड यू आर विथ योर सेल्फ ओनली नाउ, ज़्यादा फ्रेंड्स ना कुछ, आप अपने आप में रहने वाले इंसान हो। सो व्हाट इज हिज दिस थिंग, आज ये रिवर्स ही आएंगे सारे। दे आर प्लेइंग विथ मी। सो अभी वो उनकी कंडीशन जो है ना वो ओवरबर्डन चल रहे हैं, वो चाहते कुछ है, हो कुछ रहा है, उनकी सिचुएशन कुछ है, तो वो अभी और हो सकता है कि कुछ पास थिंग है जिससे वो डील कर रहे हैं, राइट। हो सकता है कुछ पास चीज़ है जिससे वो डील कर रहे हैं। सो अपने आप को इतनी जगह बांट लेता है, इधर बांटेगा, इधर बांटेगा, इधर, मतलब दुनिया के लोग समझते हैं कि वो ऐसा इंसान है जब वो लोग दुनिया फ्री होगी तो वो उनसे आके बात कर सकते हो, उनसे ये कर सकते हो वो ये दुनिया सिंगल्स की फ्रीडम, मतलब वो जो प्राइवेट लाइफ होती है ना, तो वो उसको रूइन करके रखती है, तो उनको लगता है सिंगल्स हैं तो मतलब दे आर ऑलवेज देयर। तो इस कारण से क्या होता है कि सिंगल्स की लाइफ बहुत स्कैटर्ड होती है, तो वो अपने आप को बहुत इधर, जहाँ भी वो आपसे मिलने के पहले जो पास्ट में उनके जो इमोशनल लॉसेस हुए हैं, जो 3-4 जगह पे जहाँ उनको ज़्यादा अच्छा नहीं मिला है, तो वो उस पार्ट में अभी भी हैं, उस चीज़ से निकल रहे थे इतने में आप वो आपसे मिल गए हैं।
तो वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते, इसलिए वो अभी उस चीज़ों को रिजॉल्व करने के बाद ही आपके पास आना चाहते हैं। देखिए, हिडन, ये आपसे हिडन है, आपसे हिडन है, आपसे ये बातें हिडन है। अभी आपसे वो सब बातें वो शेयर करने के उसमें नहीं आए। मैंने आपको पहले ही बताया, ही इज़ अ वेरी रिजर्व काइंड ऑफ पर्सन। ही और शी will not discuss about this with you, and you are a very आप बहुत fulfilling flourishing loving caring nurturing kind of person है ना। आप बहुत नर्चरिंग हैं, आपकी केयर उनको अच्छी लगती है। आप ही इज़ वेरी he feels very safe with you, being with you. He feels that you complete, ही और शी विल यू कंप्लीट। आप प्लीज़ वो ही और शी कर लीजिएगा। मैं ऐसा सिर्फ फीमेल्स के नहीं कर रही हूँ, ये मेल्स के लिए भी रीडिंग है। वो बोलने में वैसा आ जाता है बिकॉज आई एम अ फीमेल। अगर मैं मेल होती तो मैं वैसे करके बात कर रही होती। सो बहुत आप बहुत कंप्लीट करते हो उनको, एंड आप आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ है। आप एक उनको क्वीन की तरह लगते हो अपने लाइफ में, आपने सब कुछ अचीव करके एक सेटल एनर्जी में आप लगते हो, है ना। उनको लगता है कि आपके साथ रहना मतलब बहुत कंफर्ट जोन में आ जाते हैं वो। ये सब चीज़ें उनको इतने कम 15 डेज के और 1 महीने के टाइम में उनको फील हो गई है। सो देखिए, ये चीज़, ये फीलिंग उनकी है अभी भी। आप कितना भी बोल लो, क्या कितना भी अभी नो कांटेक्ट में है, कुछ बात नहीं कर रहे हैं, बट उनकी जो फीलिंग है ना, वो उनको पता है कि आप उनके पास भी सब कुछ है, आपके पास भी सब कुछ है। सो दिस इज़ अ बेस्ट कॉम्बिनेशन दे हैव। एंड पता नहीं, मेरा ध्यान उधर गया। देखिए कितने कितने अच्छे से दोनों लाइट्स हैं। एंड है ना, जो कैंडल वैक्स रीडिंग जानते हैं या देखा हो, तो दिस इज लाइक ना, वो जो मुझे शो हुआ ना, वैसा हुआ कि दैट पर्सन्स लव एंड केयर will complete another person's life. This is green and pink color, and that person is a masculine energy, and that is a feminine energy. And she if you are watching this, that girl should surrender to him. He is everything. He is like a emperor. He is like a, सॉरी, मैं आउट ऑफ माइंड जगह जाके मुझे वो कैंडल दिख गया और मुझे उसमें रीडिंग दिख गई, मैं उधर बताने लगी। बट दिस इज़ यूजफुल। ही इज़ वेरी नर्चरिंग, ही इज़ वेरी केयरिंग, ही इज़ वेरी लविंग, एंड जिस इस इंसान की कमी ये पूरा करेगा। इट इज़ अ सोलमेट कनेक्शन। दिस इस इंसान की कमी ये इंसान पूरा करने के उसमें है। दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म रिलेशन, ब्यूटिफुल रिलेशनशिप, and you will love the togetherness with each other, and this is a very long term all life kind of relationship. एंड सी यहाँ पर ऐसा एक वो बन रहा है जैसे कि ना, ही वॉन्ट टू मर्ज इन दिस एनर्जी, है ना। वो एक हाथ ऐसे हाथ खोल के, बाहें खोल के कोई इंसान कैसे बैठता है ना, उस तरीके का वो यहाँ पर जेस्चर बना हुआ है। लाइक पर्सन सिटिंग विथ ओपन हार्ट, ओपन हार्ट स्पेस है ये तो, ओपन हार्ट एंड ओपन आर्म्स, है ना, open arms. And he is a very strong masculine energy, and she is a very nurturing nurturing caring person, and he's like a magician. जो आपको दिखे ना, आप जो समझ पाए उसमें बताऊं तो, he is very 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 loving. He want to pour love, and he want that you know what this is showing, वो उनके पास प्यार बहुत है, जो दूसरी जगह बांट के थक गए हैं, एंड उनको मतलब वहाँ से कहीं भी प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिला, बट एंड ही वांट टू पोर इट ऑन यू, एंड यू हैव दैट। उनको जो चीज़ स्टेबिलिटी जो ही वॉज लुकिंग, उनको डिचेस मिले हैं लाइफ में, और जो स्टेबिलिटी उनको चाहिए थी ना, जो ग्रीन अर्थ की कलर में होता है, जो ग्रीन क्वीन ऑफ पेंटिकल वाला एनर्जी होता है, वो वाला एनर्जी ना उनको आपके साथ में मिल रहा है। ही वॉन्ट टू स्लोली मेल्ट एंड मर्ज इन टू यूज। यहाँ पर से पिंक वाला वो उसके साथ में मर्ज होता जा रहा है, मर्ज होता जा रहा है धीरे धीरे, एंड दिस इज ग्रीन, एंड दिस इज ये एक वैसा बन गया, एक ओशन की तरह बन गया है। देखो मैं उठा के दिखाती हूँ पास से, इफ यू कैन सी। ये क्या ना, ऐसा थोड़ा महज सा दिखेगा बिकॉज में बहुत सारे, देखिए कैसा ये ओशन की तरह है। वो अपने आप अपने अंदर मर्ज कर रहे हैं, उस एनर्जी को मर्ज कर रहे हैं, एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल वाइब्स विच आई एम गेटिंग। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल वाइब विच आई एम गेटिंग, यू नो। ये
यहाँ पर मर्ज होते जा रहे हैं वो, एंड दे विल बी वन. दिस इज अ डिवाइन कनेक्शन गाइज विच यू आर शेयरिंग, एंड दिस इज ब्यूटिफुल. आउट ऑफ द वे जाके मैं ये रीडिंग देख रही हूँ, एंड दिस दिस अट्रैक्टेड माई, पता नहीं क्यों मुझे उस तरफ एकदम से अट्रैक्शन हुआ. सो आई जस्ट गॉट इन टू द वाइब्स, एंड थैंक यू एंजल, थैंक यू शिव जी. देखिए कितना इमोशन है, इमोशनल ओपनिंग आपकी भी तरफ से. फियर एनर्जी सब कुछ था, बट इमोशनल ओपनिंग आपकी तरफ से भी हो रही है. एंड देखिए, ही इज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट यू. He's also thinking, he's planning, he is wanting to come forward, he is wanting to take some action towards you. He want to talk to you, he want to but वो अपने आप को प्रिपेयर करेंगे पहले. वो जो इस वाली एनर्जी से बाहर निकलेंगे पहले, उसके बाद वही 5 days 4-5 days आपको देखना है. 4-5 days अभी रुक जाइए, क्योंकि आप बहुत ओवर आप इतना स्ट्रेस में हैं और आप सो नहीं पा रहे हैं. आप उनको मैसेजेस भी कर रहे हैं, बट वो रिवर्ट नहीं कर रहे हैं. आई थिंक बहुत सारे लोगों की सिचुएशन हो गई है, एंड बट और वो रिवर्ट नहीं कर रहे हैं. ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैन, ही विल नॉट रिवर्ट. अभी वो अपने दूसरी चीज़ें उसको सॉर्ट करने में लगे. उनका पीठ है आपकी तरफ, पर ध्यान है आपकी तरफ. ऐसा नहीं है ध्यान नहीं है, पीठ है अभी दूसरी चीज़ों में लगे, बट ध्यान आपकी तरफ है. और आपको अपने आप को तो संभालना पड़ेगा. आपको टेंशन हो रहा है कि वो उनके पास हज़ारों चॉइसेस होंगी, वो इधर उधर कहीं ना चले जाए, वो पता नहीं वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, वो क्या करेंगे, लेट्स सी व्हाट. ऐसा वो नहीं सोच रहे हैं. उनके पास उनको अगर पुरानी चीज़ें ख़त्म नहीं करेंगे तो नई जगह पे कैसे आगे बढ़ेंगे. सो वो सब ख़त्म करने के बाद वो आगे आने की कोशिश करेंगे. ही विल कम डेफिनेटली. आपको अपने फियर को, अपने एंग्जाइटी को हटाना पड़ेगा. आपको खुद उससे फाइट करना पड़ेगा, और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा. अपने थॉट्स को काम कीजिए, कैसे भी कीजिए, मेडिटेट कीजिए, कैसे भी कीजिए, बिकॉज ही विल डेफिनेटली कम टुवर्ड्स यू. He has this energy with love, with passion, with all the energy, with everything. He will come and surrender to you. देखिए, कंप्लीशन उनको आपसे मिल रहा है. तो कंप्लीशन अगर आपसे मिल रहा है, उनको चाहिए कि वो आपके साथ फैमिली बनाए, आपके साथ में आगे बढ़ें, आपके साथ कंप्लीट करें इस साइकिल को, आपके साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप बनाए. सो वाई आर यू ओवर थिंकिंग? लेट हिम बी. हम अब बॉटम ऑफ द डेक लेंगे. देखिए, उनको ये लगता है कि आप, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में. आप एक ऐसे इंसान हो जो कंप्लीट हो. आपने बहुत टाइम अकेले बिताया है, बट आप एक कंप्लीट इंसान हो. आपके लाइफ में बहुत पहले बहुत इल्यूजन, स्ट्रेस सब कुछ रहा है, बट आप ना, आपका कम्युनिकेशन वाइज आपको जब उन्हें देखा कि आप बहुत क्लियर हो, ओपन हार्टेडली बोलते थे, आप बहुत नर्चरिंग हो, आप हर चीज़ में केयरिंग हो, आप बहुत ध्यान भी रख लेते हो, बट आप अपने आप को स्ट्रांग रखते हो, अपने अपने चीज़ों को स्ट्रांग आगे प्रेजेंट करते हो, पोर्ट्रेट करते हो. एंड व्हाट इज दिस एग्जैक्ट फीलिंग फॉर यू? सरप्राइज है. ओके, यू वांट टू वर्क विथ अपॉन इट, यू वांट टू वर्क अपॉन इट. ओके, आप अब आप सोचना बंद कर दें प्लीज़. जो मैं बात ही कर रही थी और ये आ गई. इनकी बात करी थी स्टेबिलिटी. यहाँ पर मैंने बताया था ना, स्टेबिलिटी इज लुकिंग फॉर स्टेबिलिटी, एंड ही फाइंड्स दैट स्टेबिलिटी विथ यू. ठीक है, न्यू ओपनिंग है. एंड इनके साथ में अगर किंग नहीं आएंगे तो ये अधूरे हैं ना. तो किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल बहुत जल्दी आप लोगों को मैसेजेस मिलेंगे. आप एक वीक अपने आप को शांत करिए, कैसे भी करिए. आपका पर्सन आपके पास आएंगे डेफिनेटली, एंड आपके साथ में सारी चीज़ें वो बात करेंगे, जजमेंट होगा, वो क्लियर करके आएंगे अपना पास्ट का. जो अदर जो एनर्जी है ना, वो फाइनल कार्ड में निकालूंगी. लास्ट कार्ड है, इसके बाद में रीडिंग ऑन करूँगी. यू हैव टू शाइन टुगेदर, यू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर टुगेदर, यू हैव टू बी लिव हैप्पी लाइफ टुगेदर. मैं लास्ट कार्ड बोलते बोलते एक कार्ड निकालती जा रही हूँ, बिकॉज इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव वाइब. ये जो 5-6 दिन की नेगेटिव वाइब्स के बाद जो ये पॉजिटिव वाइब्स दिख रही है ना, इट इज़ वेरी गुड. आज मुझे बैठ के रीडिंग करने के लिए मैं क्यों मजबूर हुई हूँ ना, क्योंकि मुझे वो एनर्जीज बहुत इफेक्ट कर रही थी खुद. इतनी एनर्जीज, इतनी ख़राब एनर्जीज थी. सो मैंने सोचा आई विल स्पेंड माई टाइम, माई एंटायर डे विद माई कार्ड्स ओनली. मैं सारे डेक्स और डेक्स आसपास रखे हैं पूरे. मैं मेरे सारे डेक्स निकाल के सामने बैठी हूँ. मैं आज उनसे बात कर रही हूँ पूरे दिन से. नो रीडिंग, नथिंग, कुछ नहीं. फ़ोन बंद है और मैं सिर्फ उनसे बात कर रही हूँ.
सो देखिए, ये स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी, जस्ट ट्रस्ट माई वर्ड। लुक फॉर द साइंस 11:11, 11:22, 11:33, है ना। दिस आर द वन के बाद आगे बढ़ने वाली जो एनर्जीज हैं, लुक फॉर दोज साइंस एंड यू विल डेफिनेटली गेट दोज साइंस अराउंड यू। सो गाइज, आप थोड़ा सा शांत होके थोड़ा आराम से इस रीडिंग को देखिए, कमेंट कीजिएगा, आई विल रीड द कमेंट, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, सो दैट और कमेंट तो कीजिएगा, मुझे अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़ना। जब लोग रेजोनेट करते हैं ना तो इट गिव अ बहुत एक मेंटल पीस सा लगता है लाइफ में कि यस, एटलीस्ट हमने किसी को सुकून दे पाए। अगर हमारे पास ये विद्या है और अगर किसी को ये सुन के अगर सुकून मिल रहा है तो नो, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट, नो। सो दिस इज़ द रीडिंग। मैं इसमें छोटा सा आप लास्ट में ये भी व्हाट इज़ देयर फीलिंग टुवर्ड्स यू, मैं ये आप लोगों के लिए कार्ड्स निकालना चाहती हूँ। सो व्हाट इज़ देयर फीलिंग टुवर्ड्स यू, प्लीज़ एंजल एंसेस्टर्स, महादेव, महाकाल, प्लीज़ आइए, शंकर, भोलेनाथ, प्लीज़ आइए, शिवोम शिवोम शिव शिव, प्लीज़ गाइड अस, व्हाट इज़ देयर फीलिंग फॉर जो रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए, उनके पार्टनर की फीलिंग। आप अपने पार्टनर का नाम प्लीज़ रिपीट कर लीजिएगा। ओके, दे सेज दैट यू डिज़र्व लव, अपने आप को कम मत समझिए, यू आर लवेबल, यू डिज़र्व लव, फ्री योर सेल्फ, इट इज़ टाइम टू बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। अगर आपके लाइफ में ऐसा कुछ है जो आपको जिससे आप मैनिपुलेट हो रहे हैं, आप अपने आप को फ्री कीजिए उस चीज़ से। ओके, आपकी जो केमिस्ट्री है ना इस पर्सन के साथ, उनको भी लगता है कि उनकी केमिस्ट्री आपके साथ बहुत अच्छी है, और वो हो सकता है कि वो अपने आप को फ्री कर रहे हैं, अपना कंट्रोल वापस ले रहे हैं दूसरे लोगों से जो उनका पहले लाइफ में चल रहा था, बिकॉज ये पर्सन अभी आपकी लाइफ में एंटर हुए हैं। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। ये जो केमिस्ट्री है ना ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये केमिस्ट्री ऐसा नहीं है, ये केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखिए देखिए, आप देखिए, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री, देखिए, and this is a very beautiful card. So feel that energy between you both, he feels that energy between you both। और अगर कोई एक्स है आपकी लाइफ में या उनके लाइफ में भी कोई है ना, तो ही इज़ अप टू इट कि अब जो आपसे हिडा ने मैंने बोला था रीडिंग में, वो उसको रिलीज़ करने, मैंने ये भी बोला था सिंगल्स की लाइफ बहुत स्कैटर्ड होती है, रिमेंबर, वो लोग इधर उधर बटे हुए रहते हैं। इट्स नॉट लाइक कि वो किसी को डिच कर रहे होते हैं, वो उस समय लोग ऑप्शंस देख रहे होते हैं ना, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में रहते हैं कि वो ऑप्शन नहीं देखेंगे तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे। आपको भी वो मिले, आपसे बात करी, आपके साथ जेलअप हुआ, तब जाके वो आपको जानेंगे ना, जानने के लिए लोगों को देखना ही पड़ता है। तो सिंगल्स जो होते हैं वो ट्राई करते हैं कि यार उनको भी स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में ना, तो ऐसा नहीं है कि वो डिच कर रहे हैं आपको या कुछ कर रहे हैं, वो उनकी लाइफ में जो लोग जो ओपन चैप्टर्स छोटे छोटे थे, अगर आप जानोगे, बात नहीं करोगे तो जानोगे कैसे कि ये सही है नहीं है, या थोड़ा टाइम रह के दिख दिख समझ आएगा ना आपको कि ये चीज़ मेरे लिए है नहीं है, फिर आप कमिटमेंट में आओगे। एकदम से तो फर्स्ट डे पे कमिटमेंट में आ नहीं जाओगे। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी, तो वो जो है या एक्स है उनकी लाइफ में, तो आप दोनों की लाइफ में किसी में भी ऐसा कुछ हो तो उनको रिलीज कर दीजिए, उनको रिलीज कर दीजिए, नहीं तो ये एनर्जी जो है ना, ये एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी। बी अ सिंगल पर्सन, जो लोग रीडिंग देख रहे हैं मुझे लगता है मैक्सिमम लोग सिंगल वुमन, सिंगल मेल वाले पर्सन है। और अगर ऐसा आप अभी नहीं कर पा रहे ना, तो अगर आपके उनके ऐसा कुछ है, अगर आपके जो पार्टनर है उनके उसमें भी ऐसा कुछ है, तो उनको रिलीज करने का टाइम है। और अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ है जो आप उनसे हाइड करके चल रहे हैं, वैसे दिख नहीं रहा आपके कार्ड में जो देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स, सो आप भी उनको, अगर ऑन ऑफ में कोई आपका एक्स बार बार आ रहा जा रहा है तो ब्लॉक करके उसको खत्म कर दो, ठीक है, नहीं सुन रहे हैं तो, है ना। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अगर किसी में भी आप में कंट्रोल करने का इशू है ना, आप उनको कंट्रोल करके चलना चाहते हो, सो डोंट डू इट। वो एक फ्री इंसान है, अभी तक सिंगल रहे हैं तो वो फ्री ही रहेंगे, वो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इनफैक्ट आप सरेंडर कर दो, व्हाट इज द, कोई एक भी जना सरेंडर कर देगा तो लाइफ आराम से निकल जाएगी। आपने देखा वहाँ वाली रीडिंग, देखो वो मर्ज हो गए उनमें, ही मर्ज्ड, and that female energy she is still with, and that देखिए डार्क हो गया ना, ये पिंक कलर का पूरा सब उनके अंदर आ गया,
वो प्यार लेके इनके अंदर मर्ज होंगे तो वो आएंगे, मर्ज होंगे आपके अंदर, एंड दैट एनर्जी विल ऑफ यू एंड हिम और हर विल बिकम वन, वन एनर्जी में आप लोग जियोगे, एंड दिस इज अ वेरी पावरफुल साइन, है ना। आई डोंट नॉर्मली डोंट रीड लाइक दिस, बट दिस इज अ वेरी पावरफुल साइन, एंड मेक एन एफर्ट, है ना। ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडिंग टू टेक, मेक एन एफर्ट टुवर्ड देम। आप देखो बॉटम ऑफ द डेक में है, आज मेरी सुबह वाली रीडिंग में भी यही था, और अभी भी यही रीडिंग में यही है। सो ट्रू लव, दिस इज द रोमांस ऑफ लाइफ टाइम। सो आप लोगों को ये समझना चाहिए, इतनी हैवी एनर्जीज के बाद अगर कार्ड्स आपके लिए मैसेज लेके आए हैं तो इस टाइम को एंजॉय कीजिए, इस टाइम को एंजॉय कीजिए, इस टाइम को जाने मत दीजिए, है ना। लव योर सेल्फ इतना कि आपकी लाइफ में वो इंसान आपकी लाइफ में आए। योर सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने बारे में उल्टा सीधा सोचना बोलना, नेगेटिव थॉट्स ख़त्म कर दीजिए। मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक यू रोमांटिकली मोर अट्रैक्टिव। गार्डियन एंजल्स सब कितने अच्छे से उनको दे आपको वॉच कर रहे हैं ना। सो दिस इज योर फ्यूचर कंडीशन, डोंट रूइन योर ट्रू लव जो आपके लाइफ में आ रहा है ना। दिस कैन बी योर पास्ट लाइफ कनेक्शन ऑल्सो, चाइल्डहुड फ्रेंड ऑल्सो, दिस कैन मोर ओवर दिस इज अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, एंड इतना केमिस्ट्री आपकी ना अभी की नहीं है, ये जो है ना ये पिछले पास्ट लाइफ की है केमिस्ट्री है, पास्ट लाइफ केमिस्ट्री है। जो देखिए ना, ये कितना ब्यूटीफुल है, ये काइंड ऑफ सोल और समथिंग। सो ये जो कार्ड्स है ना, ये कार्ड्स आपको आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में। ये 4 कार्ड्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, आप चाहें तो इसका पिक्चर खींच के अपने पास रख लीजिए कुछ दिनों के लिए। You will get the positive energy from these cards. If you want, you can take a picture of these cards and keep with you. I will zoom. Look, take a picture and keep with you. You will get motivation from these cards that this is what is divine guidance coming up for you guys. Okay, चलिए, thank you so much for watching. Please लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब तो आपने करा ही हुआ होगा, नहीं करा है तो कर लीजिए ऐसी रीडिंग्स देखने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, एंड बी पॉजिटिव, बी होपफुल, एंड डू मेडिटेट, डेफिनेटली यू हैव टू मेडिटेट। ओके, मेरा एक ही चैनल है अभी, तो मैं सेकेंड अभी प्लान कर रही हूँ, टैरो विद शिवा भावना। आप उस पर या मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आप रीडिंग के लिए मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, टैरो विद शिवा भावना, एक ही आईडी है, सॉरी, and you can connect with me over there. Thank you so much for coming and giving me this opportunity to read for you. Thank you.